हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की बीएफए के बारे में। बीएफए क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें, अपना ओपिनियन आपको शेयर किया बीएफए के बारे में। बीएफए करना इंपॉर्टेंट है या नहीं स्टूडेंट्स के लिए, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि जो आर्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो भी बीएफए कोचिंग देते हैं या फिर आर्ट सिखाते हैं, वहाँ पे आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारे आर्ट इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहाँ पे आपको आर्ट सिखाया जाता है या फिर किसी भी बीएफए या फिर और भी क्रिएटिव फील्ड की कोचिंग दी जाती है। बेसिकली इस वीडियो में मैं ओनली आर्ट कोचिंग और बीएफए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी कोचिंग के बारे में बात करूंगा। अदर्स जो क्रिएटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी बात नहीं करेंगे। सो इन दिस वीडियो आई हैव गॉट वन ऑफ माय फेलो आर्टिस्ट जिनका नाम है मीनाक्षी, और वो भी काफी बढ़िया आर्टिस्ट हैं और काफी इंटरेस्ट है उनको आर्ट में। तो वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, बिकॉज उन्होंने भी 2 साल तक कोचिंग ली है और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वो आप पहले सुन लो। उसके बाद मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। Hey friends, this is मीनाक्षी शुक्ला and I am an artist और मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और अभी मेरा 12th कंप्लीट हुआ है और मैं आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बट पास्ट में मेरी कुछ मिस्टेक्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज एज ए स्टूडेंट आप भी वो मिस्टेक्स कर सकते हो। मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने 2 जगह अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। मुझे जेन्युइनली कुछ सीखना था तो मैं 10th के बाद ही 1 साल के लिए बाहर चली गई थी और मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैं पहली बार बाहर गई थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है कैसे होता है। बट मुझे सीखना था, काफी इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था वहाँ पे फीस लेने के पहले बहुत ही लंबी लंबी बातें बोली गई थी कि वो हमें काफी अच्छे लेवल का सिखाएंगे, बट फीस लेने के बाद उन्होंने सिखाना ही छोड़ दिया था। तो वहाँ पे मैंने 75 के फीस पे की थी 2 इयर्स के लिए और वहाँ पे रहने का भी मेरा 1 से 2 लाख रुपीज मेरा वहाँ पे वेस्ट हो गया था और मेरे पल्ले भी कुछ भी नहीं पड़ा था। मतलब 1 से 2 लाख रुपीज मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, पर मैं कुछ भी नहीं सीख पाई थी। फिर मैं वहाँ से 1 साल में ही अपने घर आ गई थी और मैंने एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो उस पे मैंने 10 के रुपीज फीस पे की थी और उनके वीडियोस ऑनलाइन होते थे। वहाँ से भी मतलब मैंने काफी कुछ सीखा था। वहाँ से मैंने शेडिंग सीखी थी और रियलिज्म के बारे में भी मैंने काफी कुछ सीखा था, बट वो वर्क को उतना अप्रिशिएट नहीं करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, तो बहुत डीमोटिवेट होता था। और दोनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट ने मुझे फ्यूचर के लिए गाइड नहीं किया था कि मुझे बीएफए करना चाहिए और बेसिक स्केचिंग करनी चाहिए, अच्छे कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो मुझे आर्ट के लिए ज्यादा गाइड नहीं किया था क्योंकि बस रियलिज्म सीख के तो नहीं हो सकता ना कुछ, क्योंकि अभी मेरा 12th कंप्लीट हुआ था और मुझे आगे भी काफी कुछ सीखना था। तो मुझे दोनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट से सही गाइडेंस नहीं मिली थी और उनको तो बस ये था कि बच्चा आता है उनसे फीस ले लो और फ्यूचर के लिए ज्यादा कुछ गाइड नहीं करते थे वो लोग। इसी वजह से मतलब उनको ये भी गाइड करना चाहिए ना कि आप बेसिक स्केचिंग करो, प्रॉपर लाइंस प्रैक्टिस करो, स्केचिंग करो। बट मेरे 2 साल तो खराब हो गए, बट फिलहाल मुझे अक्ल आई कि मुझे अब बीएफए करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा भी मिसअंडरस्टूड किया गया था कि आपको आर्टिस्ट बनने के लिए बीएफए करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ग्रेजुएशन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब 12th के बाद ग्रेजुएशन की जरूरत है ही नहीं अगर आपको आर्टिस्ट बनना है। लेकिन फिर उसके बाद अभी फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बीएफए करना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो से आपको वो चीजें समझ में आई होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट मैं ये बताना चाह रही थी कि बीएफए स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है अगर आप सारे मीडियम सीखना चाहते हो तो। सुबह जैसे कि इन्होंने बोला कि इन्होंने 2 जगह से कोचिंग ली थी 10th के बाद। 11th और 12th करने के साथ साथ में 2 साल इन्होंने कोचिंग भी ली थी और वो भी बाहर जा गई, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अगर आपको समझ में आया तो समझना, बाकी मैं अपना ओपिनियन भी आपको शेयर करता हूँ। सो इसमें सबसे पहली गलती तो खुद की हमारी होती है, बिकॉज कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले हमको पहले अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। ऐसे नहीं कि चीज में हमको इंटरेस्ट है तो बस उसका इंस्टीट्यूट ढूंढो और वहाँ पे जुड़ जाओ। उस फील्ड के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आपकी स्टेज में आपको पता होना चाहिए और जहाँ पर आप जा रहे हो उस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वो तो आपको वही सिखाएंगे जो उनको आता है और उनको फीस चाहिए। बस उनका कोर्स होगा 1 साल का 2 साल का, वो बस करा देंगे, उनको उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। सोचना आपको है कि आपको करना क्या। अगर मैं इनके केस की बात करूँ तो इनको पता ही नहीं, जैसे 10th के बाद
इनको 11th-12th करनी चाहिए और साथ में बस प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर कोचिंग लेनी भी है तो ऐसे इंस्टीट्यूट में कोचिंग लो जहां पर बीएफए की एंट्रेंस की तैयारी कराएं। बस ये नहीं कि वहां पे आर्ट सिखाएं, जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं आर्ट सीखने गई थी। अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो आपको बीएफए में एडमिशन लेना है तो उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, और कॉलेज मिलने के बाद आप वहां पे आर्ट सीखोगे। तो आपका गोल ये रहना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कि मुझे कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जहां पर बीएफए के एग्जाम की बेस्ट मुझे कोचिंग मिले, कि मेरा जो एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और मुझे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। ओनली किसी एक पर्टिकुलर मीडियम को लेके आपको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज अभी आपको बीएफए करना है ना, तो बीएफए की तैयारी करो। और बीएफए में क्या आता है, बेसिक स्केचिंग, स्टिल लाइफ, कंपोजिशन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला, ह्यूमन फिगर और थोड़ी बहुत हिस्ट्री। तो आपने 12th तक बस यही अपना जो पेंसिल पकड़ है ना, ह्यूमन फिगर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है स्टार्टिंग अगर बनाओगे तो आपको 4-5 महीने लग जाएंगे अगर बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है तो आप उनकी प्रैक्टिस करो ना, और वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। अगर आपको ये स्टिल लाइफ, कंपोजिशन और ह्यूमन फिगर वगैरह अच्छे से बनाना आ जाए ना, जल्दी बना दो बिना देखे कोई भी किसी टाइप का ह्यूमन फिगर, तभी तो बीएफए के एग्जाम में ये सब आता है। वो देखते हैं आपके स्केचिंग स्किल्स कैसे हैं, तभी आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा। इन सब में आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा और स्टार्टिंग में आपको इन सब में ही परफेक्ट बनना चाहिए ना, ताकि आपको रियलिज्म या फिर किसी और मीडियम पे जाना चाहिए। तो ये एक बेसिक सी मिस्टेक मुझे लगती है सभी बिगिनर करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेनली। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि मेरे 2 लाख रुपए लग गए, इतना टाइम वेस्ट हो गया, चलो वो तो कोई बात नहीं, उससे काफी कुछ सीखा ही होगा वैसे तो। अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते जहाँ पे पर्टिकुलरली बीएफए की कोचिंग कराते हैं, 2 साल अगर वो करते तो आज क्या पता कितना बढ़िया इनको कॉलेज मिल जाता। बट चलो वो कोई बात नहीं। हाँ, एक बात कि मतलब इंस्टीट्यूट वाले ऐसे बोल रहे हैं कि आपको बीएफए करने की जरूरत नहीं है। वाह, अभी 12th हुई है इनकी, इंस्टीट्यूट वाले क्या सिखा रहे होंगे? इंस्टीट्यूट वाले अपने स्किल सिखा रहे होंगे, जो उनको आता होगा, बस जो उनका स्टाइल होगा वही सिखा रहे होंगे। स्टूडेंट के अपने खुद के स्किल्स डेवलप होते हैं, खुद का स्टाइल डेवलप होता है, क्योंकि वहां पे वो हर मीडियम ट्राई करता है, पढ़ता है हिस्ट्री पर। मतलब एक बीएफए तो 4 साल की पूरी डिग्री होगी ना, बट इंस्टीट्यूट वाले तो पूरा 1 साल का बस एक करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीएफए करने की जरूरत नहीं है आप। सो इस तरह से कभी भी मिसगाइड मत होना, बिकॉज अभी आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना है, आपको डिग्री जरूर लेनी है। सो स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया आप कोचिंग ले सकते हो, बट कोचिंग लेनी है बीएफए के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपकी सिटी में नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, घर में करो प्रैक्टिस, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। सिलेबस आपको गूगल पे मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर गूगल पे मिल जाएंगे, बाकी आपको करनी है प्रैक्टिस। जो मैंने आपको बताया, लाइन प्रैक्टिस, स्टिल लाइफ, कंपोजिशन, ह्यूमन फिगर, लाइव ड्राइंग, इसको इम्प्रूव कर लो। अब मैं बात करता हूँ ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि आपको ओनली एक ही मीडियम सिखाते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे कि पेंसिल स्केचिंग की, जो कि बिल्कुल रियलिज्म या फिर हाइपर रियलिज्म सिखाते हैं, ऐसे ही आपको बहुत मिल जाएंगे। तो आप ये देखो ना, उनका गोल क्या है? उनका गोल ये है कि आपको रियलिज्म या फिर पेंसिल रियलिज्म सिखाना है। वो है एक हॉबी की तरह, अगर आपको सीखना है तो, और वहाँ कोई भी जा सकता है। बट स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जैसे कि आप मेरी वीडियो देखते हो, कोई भी रियलिज्म आपको पसंद आता है तो आप वीडियो से देख के बनाने की कोशिश करते हो एज ए हॉबी, तो ये उस तरह का हो गया। देखो ये गलती वैसे मैंने भी किया है। मैं दिल्ली गया था आर्किटेक्चर की कोचिंग के लिए। अगर मैं आर्किटेक्चर की जगह बीएफए की कोचिंग के लिए जाता तो मेरे को बीएफए का कोई अच्छा सा कॉलेज डेफिनेटली मिल जाता, क्योंकि आर्किटेक्चर में थोड़ी बहुत स्केचिंग होती है, उसमें एप्टीट्यूड होता है, मैथ्स वगैरह होता है, तो वहाँ पे मैं रह गया, वहाँ पे मेरा हुआ ही नहीं एडमिशन। बट जो ड्राइंग है वो मेरी काफी सही थी, तो ड्राइंग पे मैंने बहुत फोकस किया। उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल चल गया। वही बात होगी ना कि मतलब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर आपको स्कूल में स्टार्टिंग से सिखाया जाए तो क्या है ये ह्यूमन फिगर, स्टिल लाइफ, कंपोजिशन, स्टार्टिंग से अगर आप थोड़ा बहुत भी टाइम अगर देते रहो बचपन से 12th तक, तो यार कहाँ आपकी ड्राइंग होगी। बट फोकस किया ही नहीं जाता स्कूल वाले टाइम में। स्कूल वाले टाइम में पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जब 12th जाती है उसके बाद रियलाइज होता है यार अब ड्राइंग करनी है, फिर 1 साल ड्रॉप करो, कोचिंग जाओ, फिर वहां सीखो। ये चीज आप जबकि बचपन में ही सीख सकते थे। काफी लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कि मतलब बीटेक करके, पीएचडी करके, पूरे मतलब डिग्री करने के बाद सीख रहे हैं, सब कुछ छोड़ के, कि यार उसमें इंटरेस्ट था। तो वही मतलब स्कूल का ही एक मेन रोल हो गया ना, अगर स्कूल में ही अगर अच्छे से डेवलप हो पाता ये सब चीजें तो पहले इसको परस्यू कर पाते अच्छे से। बट हम आसपास देखते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसने साइंस लिया, हम भी ये करेंगे। मैंने भी इस तरह से, मेरे पास भी साइंस थी। मैंने भी 11th-12th में बहुत ज्यादा मेहनत की है। उस टाइम आर्ट नहीं करता था, 12th के बाद ही मैंने आर्ट शुरू किया है। तो मेरे कहाँ गए वो सारे स्कूल डेज 11th-12th? अगर मैं उस टाइम पे ही स्केचिंग करनी स्टार्ट कर देता आज मैं और भी ऊपर होता। तो मैंने आपको बता दिया जिनके भी 12th हुई है उनको क्या करना है, या फिर जो अभी स्टूडेंट्स हैं नीचे ही क्लास में है उनको क्या करना है। अभी तो आपके एडमिशन भी नहीं होंगे, तो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया। तो एक बार गूगल करो, देखो आपको करना है या नहीं करना, किस तरह से है। अगर आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो आप 1 साल ड्रॉप भी कर सकते हो। प्रैक्टिस करके देखो, उसके बारे में पढ़ो, क्वेश्चन पेपर देखो,
सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, सब बुक्स भी अवेलेबल है। करने वाले बिना कोचिंग के भी एग्जाम क्लियर कर देते हैं, बिना करने वाले कोचिंग के साथ भी नहीं कर पाते। बस कोचिंग करने से थोड़ा पुश मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे से सिलेबस बताया जाता है, ट्रिक्स बताई जाती हैं। बट ये जरूर कहूंगा कि अपना दिमाग लगा के सही जगह कोचिंग करना, अपने फ्यूचर को देखे। ये नहीं कि अभी मुझे ये चीज आ जाएगी, आपको ये देखना कि 5 साल बाद मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, जैसे कि इतने ट्रेंडिंग टॉपिक आते हैं यूट्यूब पे, मैं कभी उस पर ड्राइंग बनाता हूँ। इवन मैंने तो अब सेलिब्रिटी की बनाने भी छोड़ दी है क्योंकि मेरे को पता है उस पर व्यूज आएंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक है, व्यूज आएंगे। बट अगर उस वीडियो को कोई 1 साल बाद देखेगा तो उस पर व्यू क्या आएंगे, खारे बोल गया उस बात को। तो मैं ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जो कि अगर कोई 3-4 साल बाद भी देखे तो उसको यूजफुल लगे। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस इन्हीं बात पे रहता है। ओनली अभी का सोच के काम मत करो, फ्यूचर का भी सोचो कि 2-3-4 साल बाद मुझे ये करना है तो वहां पे मुझे ये हेल्प करेगा। तो आपको बेसिक स्केचिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना गाइस, करो, क्योंकि वो आपका फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ। बाकी जो ओनली हॉबी की तरह करना चाहते हैं ना, वो तो कहीं से भी कोचिंग लो, कोई चक्कर नहीं है, कोई मीडियम सीखो, कहीं से सीखो, बस अच्छी जगह जाओ। काफी फ्रॉड इंस्टीट्यूट भी होते हैं। सो हाँ गाइज, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा आर्ट इंस्टीट्यूट से या फिर BFA कोचिंग से रिलेटेड, किस तरह से आपको करना है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आपको एज ए हॉबी करना है तो बस गूगल कर लेना, देख लेना, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे बड़ी सिटीज में ज्यादा अच्छे मिलते हैं। बाकी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट देखने को मिल रहे होंगे या फिर इंस्टाग्राम पे भी, जो कि सेल्फ टॉट हैं, जिन्होंने कहीं से नहीं सीखा है फिर भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे किसी का भी नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते ही होंगे। छोटे छोटे बच्चे तक इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी वीडियोस देख के मुझे मैसेज आते हैं कि मेरे को विश्वास है तो और मतलब मेरी तरह बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको देख के कि मतलब कहीं से नहीं सीखा फिर भी इतना मस्त बना रहे हैं। उनके पेरेंट्स के मेरे मैसेज आते हैं कि हमारा बच्चा आपको देख के ऐसे बना रहा है। इसीलिए मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम नहीं करता हूँ। अगर आप मेरे कमेंट्स पढ़ोगे ना, पढ़ना मेरे एक बार किस तरह कमेंट्स आते हैं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट कर बताना, और कुछ गलती हो तो सॉरी माफ कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।